ओवर टू यू प्रवीण दुगाड़े सर। और यजदान आ चुके। हेलो, तो मैं हमारे चीफ गेस्ट अक्षय ठाकुर से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यजदान नालखंडे को ये ट्रॉफी, ये जो लकी ड्रॉ का बॉक्स है दे। यजदान नालखंडे काफी खुश। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, इब्राहिम खतीब नाम का बच्चा अगर कहीं भी हो तो कम्युनिटी बॉक्स के पास लेके आए। इब्राहिम खतीब, किसी के आसपास अगर इब्राहिम खतीब नाम का कोई बच्चा हो तो कॉमेडी बॉक्स में आ जाए। शाम से घर पे नहीं गया है। चलो प्रवीण दुगाड़े सर। तो पहली गेंद नौमान ने स्वीप शॉट खेला था, लेकिन शॉट्स करने के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया। हेलो हेलो, तो मैच की तरफ हम चलेंगे। मतीन मास्टर स्ट्राइकर इन पर है। आइवा कैच के लिए 500 का इनाम है। प्लेयर के ऊपर आप लेजर की लाइट नहीं मार सकते ग्राउंड के अंदर। राइट आर्म राउंड द विकेट। ये अंदर आती हुई गेंद थी, अंदर आती हुई। नौमान को पता था गेंद ने काटा बदला है। तो टोटल आ चुका है 2 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट, आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर डाली थी। एक अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन यहां पर देखिए। इमरान मस्ती की आशा थी, उसे नाशीद ने फेल किया। ऐसे कई अनचाहे रिजल्ट हमने इस पीसीएल में देखे हैं, टीआईपीएल प्रेजेंट। और जब टूर्नामेंट ऐसे जा रही हो तो टूर्नामेंट सफलता के चरम सीमा पे है। हाँ, मुंह का निवाला छीन लिया। बाइसिकल का सपना देख रहे थे इमरान मस्ते, अब टायर मिलेगा ये भी पता नहीं। और ये ऊंचा उठा गेंद हवा में। बल्लेबाज नौमान पटेल के पारीखान ठोक दीजिए। तो यहाँ पे धामू आ चुके। 1 मिनट बचा था, सिर्फ 60 सेकेंड्स। और धामू ने जो छलांग लगाई है चीते की तरह। एक और बॉक्स वसीम मस्ते प्लेयर्स का जो बॉक्स है उसमें धामू नंबर 3। मैं परेश दादा से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपके शुभ हाथों धामू को भी ये बॉक्स देना है। बिल्कुल इतने प्लेयर्स में इनका नाम आना यानी कहीं ना कहीं लक इनके फेवर में जरूर है। बिल्कुल कल श्रवण का नाम आया था धामू और यजदान नालखंडे। उम्मीद करते हैं कि जिसका नाम सब ले रहे उसका भी नाम आए आने वाले समय में। देखिए खतीजा मुस्तफा रॉयल तमीम सर ने कहा फाइनल हमारा ही है, लेकिन क्या उनका वो सपना पूरा होगा नौमान के आउट होने के बाद? दोनों भाई कोशिश कर रहे हैं टूर्नामेंट में। परेश दादा ठाकुर इस ग्राउंड के ऊपर आ चुके हैं, इस मंच के ऊपर आ चुके हैं और टीआईपीएल प्रेजेंट इस पनवेल चैंपियन लीग का मजा ले रहे हैं। डीजे मास्टर कुछ नहीं हुआ, ना आउट हुआ, ना
बॉल पे 6 या 4 आया। जरा ध्यान दीजिए आप भी। मैच की तरफ हम चलेंगे। गेंदबाज सुदाम नाइक। इस गेंद को खेला है सीधे बल्ले से कवर्स में 1 रन। मतीन मास्टर को अब अच्छा खेलना होगा, मैं बोलने वाला था, लेकिन एक बेहतरीन कैच। विकेट नंबर दूसरा। तू चल में आया दूल्हे के साथ, दुल्हन चली ससुराल। ठोक और परेश दादा यहां पर चर्चा कर रहे थे टीआईपीएल प्रेजेंट पीसीएल को देखते हुए। मेरा ये अंदाजा है कि उनके बीच ये चर्चा होगी कि बोथ एंड से ये टूर्नामेंट क्यों नहीं खेला गया, क्योंकि एक ही एंड से ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि बोथ एंड से अगर ये खिलाना हो तो क्या करना चाहिए। इतनी अच्छी नजरें हैं परेश दादा की, बिल्कुल सही में ध्यान देते हैं। स्पोर्ट्समैन के लिए हमेशा मददगार साबित होते हैं ये। और ये अच्छी गेंद राइट अप इनटू द ब्लॉक हॉल। इसे कहते हैं न गोलियों के बौछार से न तलवार की धार से क्रिकेटर डरता है बल्लेबाज, तो सिर्फ गेंदबाज के यॉर्कर से। और वही यॉर्कर डाली गई और इस यॉर्कर के साथ रुका हुआ टोटल वहीं पे 2 रन। 2 रन। क्या गेंदबाजी हो रही है सुदाम नाइक की। ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। जाना था वाशी लेकिन पहुंच गए काशी। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। सपना जरूर देखते हैं हम, लेकिन सपना पूरा करने की लिए आप में वो ताकत होनी चाहिए। ना ही आपके पास 16 का डोला हो, ना 46 की छाती हो, लेकिन जिगरा टाइगर हो तो आपको सिंघम बनने में देर नहीं लगती। वो जिगरा टाइगर के साथ खेल दिखाना होगा यहां पर मुस्तफा रॉयल टीम को। लेकिन क्या बॉलिंग हो रही है। 2 पे रुका हुआ टोटल है। ओवर नंबर चल रहा है दूसरा। ओवर नंबर चल रहा है दूसरा। पालिका सभागृह नेता और नाइट पोल परेश दादा ठाकुर इनकी तरफ से है। मुजैफा ने काफी सपोर्ट किया हमारी कमेंट्री को, उनकी भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। और उन्होंने हमें कहा कि ना पद बड़ा ना कद बड़ा, मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। और हमेशा छत्रपति संभाजी महाराज मैदान पर खिलाड़ियों को जितनी भी मुसीबतें आई, उन मुसीबतों को हटाने के लिए हमेशा खड़े रहे हमारे परेश दादा। उनके आते ही एक नई चेतना आई इस ग्राउंड के ऊपर, एक नई ऊर्जा आई ऑर्गेनाइजर्स में। राजू पटेल, सुफियान पटेल इनके चेहरे कमल की तरह खिले, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम संकट में है तो परेश दादा हमारे साथ है। जिस तरह हमारी संस्कृति में यह कहा जाता है स्वामी समर्थ के बारे में, भिऊ नकोस मी तुझा पाठीशी है, उसी तरह हमारे परेश दादा हमेशा इन युवाओं को कहते हैं आप डरो मत, क्योंकि आपके पीछे मैं खड़ा हूं। हाँ, परमानेंट बॉल है, लेकिन एक और विकेट का बदन तितर बितर हो चुकी है। तुम्हारा टीम का नाम क्या? भी आया और उड़ा के ले गया खदीजा मुस्तफा रॉयल को, क्योंकि दूसरे ही ओवर में महज रन आ चुके हैं 5। कुल मिला के हो चुके हैं 7। मोटू पतलू जरा डांस कीजिए, जरा डांस कीजिए, लोगों को एंटरटेन कीजिए। बेंगलोर से आपको यूं ही नहीं बुलाया राजू पटेल ने। डीजे को भी मौका देंगे हम, तभी तो नाचेंगे। नाच मेरी बुलबुल वो गाना आया था।
नरेश दादा की जानकारी के मैं बता दूं, सुमित झुंझारराव इनकी टीम सोसाइटी चैंप सुपर 3 में पहुंच चुकी है। इंटर पनवेल अध्यक्ष सुमित झुंझारराव। थैंक यू सो मच प्रवीण सर कि हम लोग कल से नाम ले रहे थे कि कितनी अच्छी जर्सीज रायगढ़ स्पोर्ट्स ने बनाई है जरूर, लेकिन ये सारे जर्सीज जो हमें स्पॉन्सर किए हैं हमारे परेश ठाकुर ने हमें स्पॉन्सर किए हैं, और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट का जो फर्स्ट प्राइज है वो भी परेश ठाकुर ने ही हमको दिया है। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। जो किट्स हम देख रहे हैं रायगढ़ स्पोर्ट्स ने बनाए जरूर है, पर उसकी पूरी स्पॉन्सरशिप जो है TIPL निश्चित तौर पर अपने पिता के आदर्श पर चलने वाला बेटा, क्योंकि आदरणीय लोक नेता भूतपूर्व सांसद रामशेठ ठाकुर साहब को रायगढ़ का कर्ण कहा जाता है। कोई भी उनके घर से, उनके ऑफिस से, उनके द्वार से मदद मांगने के लिए गया हो तो खाली हाथ आज तक वापस नहीं आया, तो परेश दादा ठाकुर साहब कैसे पीछे रहेंगे, उन्हीं के बेटे जो ठहरे। तो टीम का टोटल 19। ठोक दीजिए। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। खदीजा मुस्तफा रॉयल के और एक और नंबर 6 आया। 19 और 6 बनेंगे 25। लगातार तीसरा लगाया बल्लेबाज गुलाम ने और गेंदबाज को बनाया अपना गुलाम। ठोक दीजिए। होशियार है, उन्होंने कहा मोटू पतलू को आप नाचिए मत, बाहर जाइए, क्योंकि जो मोमेंटम हमारी तरफ शिफ्ट हो चुका है, अगर वहां पे समय देंगे, आप समय लेंगे, तो मोमेंटम अपोजिशन की तरफ शिफ्ट होने में देर नहीं लगेगी। ये क्रिकेट है जहां पर कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। सचिन, मोटू पतलू को डर नहीं रहा है, मोमेंटम में ब्रेक नहीं आना चाहिए, ये सोच थी गुलाम की। 1 रन जरूर मिला। लगातार 3 सिक्सर आए, PCL सिक्सर गुलाम के बल्ले से, जिस वजह से तीसरे ओवर में अब तक रन आ चुके हैं 19 और टोटल आ चुका है 26 रन। 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद की थी लेकिन ये अच्छी गेंद थी, वहीं पे रुका हुआ। टोटल 26, लॉस ऑफ 3 विकेट। कांचन पालकर सर्वश्रेष्ठ स्कोरर में से एक, और देखिए इनका ओहदा राजनीति में काफी बड़ा है। 1980 के दशक में 2 सांसद होने के बावजूद भी भारत के आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो आज हमारे बीच नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि समंदर में भी कमल खिलेगा, और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने जब पहला शपथ ग्रहण किया था मुख्यमंत्री साहब का, तो अरब समंदर में हमें कमल के कटआउट्स दिखाई दिए, और वही कमल केवाड़े गांव में खिलाते हुए नजर आए हमारे उप सरपंच साहब कांचन पालकर, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उप सरपंच भी है, लेकिन फिलहाल स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे हैं। तो टीम का टोटल आ चुका है 26। देखिए भोपू बजाए जा रहे हैं अपनी अपनी टीम के सपोर्ट के लिए। जब भोपू बजाए जाते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है, एक माहौल क्रिएट होता है, एक क्रिकेट के मेले जैसा माहौल। टोटल 26।
3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 26 निश्चित तौर पर सचमुच हमारा वचन ही हमारा शासन है। परेश दादा ने जो वचन दिया इन लोगों को इस ग्राउंड को बेहतरीन बनाने का, उस वचन को पूरा किया और उस बेहतरीन ग्राउंड के ऊपर बॉलर ने वचन दिया अपने कप्तान को कि मैं अच्छा करूंगा, उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। क्लीन बोल्ड, ठोक दीजिए। कि इनके माध्यम से आदरणीय विधायक प्रशांत दादा ठाकुर साहब के माध्यम से पालिका सभागृह नेता हमारे युवाओं के प्रेरणा स्थान परेश दादा ठाकुर, इनके माध्यम से दिलीप वेंकसरकर एकेडमी का काम जोरों शोरों से शुरू है। क्रिकेट और अन्य खेलों के प्रति हमेशा सपोर्ट करने वाले परेश दादा ठाकुर, इनकी अगुवाई में TIPL का एक बहुत बड़ा लेदर टूर्नामेंट पनवेल में हुआ था, जहां पर कई रणजी प्लेयर प्रवीण तांबे जैसे खिलाड़ी ने खेला और वो भी डे नाइट था। चेक मुबीन पटेल की तरफ से यहाँ पर गुड्डा के लिए यहाँ पर हर एक 6 के लिए 500 का इनाम आता हुआ, हर एक 6 के लिए 500 रनों के लिए संघर्ष कर रही है टीम, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है कब रन आए हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि क्रिकेट है द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल, जिस खेल को मैं हमेशा कहता हूं एक ऐसा क्रिकेट जो रंग बदलते देरी नहीं करता, क्योंकि ये रंग बदलने वाला खेल है, ये बाजी पलटने वाला खेल है, जिसे जो बाजी पलटाएगा उसे कहेंगे हम बाजीगर। लेकिन कौन से होंगे वो बाजीगर? खदीजा मुस्तफा रॉयल की तरफ से मुस्तफा बड्डी थोड़े टेंशन में आ चुके हैं इस टीम के फ्रेंचाइजी, वही जो फील्डिंग कर रहे हैं उसकी टीम के फ्रेंचाइजी सत्तार सैयद आंखों में अंगारे लिए मैदान पर मौजूद है और अपने गेंदबाज के प्रदर्शन से काफी खुश है, क्योंकि रन बन चुके हैं यहां पर सिर्फ 28, और अगर खुकार सत्तार मोगैम्बो को लाते तो मोगैम्बो भी जरूर ये कहते इस गेंद के बाद। ये 4 आया शॉट फाइनल के ऊपर से खेला, शॉट ऑन पुल के जरिए पुल जो सक्सेसफुल हुआ, नंबर मिले 4। डीजे परेश ठाकुर साहब, इनकी वजह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के छत्रपति संभाजी महाराज मैदान पर ये क्रिकेट का कारवां हम देख रहे हैं, डे नाइट प्रतियोगिता। और जिस तरह सत्तार सैयद के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, मोगैम्बो अगर इनके दोस्त होते तो जरूर ये कहते मोगैम्बो खुश हुआ। टीम का टोटल 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, जिनके बदौलत 26 साल बाद ये सुनहरे पल, 19 साल बाद ये पल वापिस आए, जिनके बदौलत ना दिवाली है ना ईद है, लेकिन फिर भी वो दिवाली जैसा माहौल हमारे लिए वो लेकर आए, ईद जैसा माहौल वो लेकर आए, क्योंकि क्रिकेट में एक ही मजहब होता है और वो है इंसानियत। सचिन इसका जीता जागता उदाहरण, जहीर खान के विकेट के ऊपर नाचता हुआ हिंदुस्तान, तो सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी के ऊपर झूमता हुआ हिंदुस्तान हमने देखा है। क्रिकेट हमें सिखाता है इंसानियत, इंसानियत, इंसानियत। टोटल 32 पे एक और विकेट का बदन तो ठोक दीजिए। जरूर माइक्रोफोन पर आएंगे, लेकिन सचिन एक बात मैं आपसे
जरूर कहना चाहूंगा, कई लोग अब मेरे फैन बन चुके हैं, कई लोग कहते हैं कि आप अच्छी कमेंट्री कर लेते हो, लेकिन मैं भी इतना बुरा कमेंटेटर था। लेकिन अगर परेश दादा ने वो सेमिनार हमारे लिए ऑर्गेनाइज ना किया होता, कमेंटेटर्स के लिए मार्गदर्शन, जहां पर सुधीर गाड़गी सर को उन्होंने बुलाया था, अगर वो ना होते, वो मार्गदर्शन ना होता, तो हम यहां पर बोलते जरूर, लेकिन डॉक्टर मिलिंद टिप्पणीज भी थे, हम बोलते जरूर लेकिन इतना अच्छा बोल नहीं पाते। हेड्स ऑफ परेश दा, थैंक्स परेश दा। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत एक बार फिर। ठाकुर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत पीसीएल पनवेल चैंपियंस लीग 2025 मंच पर खास तौर पर जिनका खास तौर पर हमें इंतजार था आगमन का, कब वो पल आएगा, कब हम सभी के शेठ आएंगे, यानी परेश शेठ ठाकुर साहब, और आप दिखते यहाँ पर मंच पर उपस्थित है। आज इस मैदान पर छत्रपति संभाजी महाराज जो हम मैदान देख रहे, इस मैदान पर 2007 के बाद 2025 में जो खुशियों का रंग आप देख रहे, जो चकाचौंध ये मैदान देख रहे, चमचमाता हुआ, ये जगमगाता हुआ मैदान आप देख रहे, ये टूर्नामेंट जो हो रहा है, सबसे पहले किसी व्यक्ति ने मार्गदर्शन कराया है, तो हम सभी के लाडले परेश शेठ ठाकुर साहब ने कराया है। परेश शेठ ने यहाँ पे कहा कि 17-19 साल हो गए, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन जो मुमकिन है, जो नामुमकिन, उसको मुमकिन करने का काम मैं करूंगा। मैं आगे आपके साथ खड़ा हूं, आप सब यही करिए, रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और आज जो आप मैदान देख रहे हैं, स्वच्छ मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर पहले मैदान नहीं था, लेकिन इस मैदान को मैदान बनाने का किसी का व्यक्ति ने काम किया है, तो हमारे परेश शेठ ठाकुर साहब हैं। कहते हैं ना पद बड़ा ना कद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा सबसे बड़ा। और हम सभी के लाडले, हम सभी के चहेते, माजी सभागृह नेते, यूथ आइकॉन ऑफ पनवेल, खासतौर पर पनवेल महानगर पालिका के परेश शेठ ठाकुर साहब आप देखते मंच पर उपस्थित हुए। साहब, आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, और तारीफ करनी होगी, क्योंकि मुसीबत में जल्दी कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन हमेशा आपने एक शब्द पर, पानी की आवश्यकता हुई टैंकर की, आप आए, आपने फोन लगाया, आपने कहा जी बिल्कुल पानी की टंकी का जो गाड़ी है पहुंचा दिया जाएगा, तुरंत वो पानी का टंकी का यहाँ पर बंदोबस्त किया गया, और खाली हाथ कोई जाता नहीं। फ्लड्स लाइट्स की बात की जाए, रोशनी की यहाँ पर कमतरता थी, नाइट टूर्नामेंट रखना था, राजू भाई ने फोन घुमाया, कैप्टन गुल सुफियान भाई ने फोन घुमाया, एक फोन घुमाने पर फ्लड्स लाइट्स का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया। और परमानेंट के लिए आप देखते हैं यहाँ पर टेम्पररी फ्लड लाइट्स लगे, लेकिन जो उसके बगल में बड़े फ्लड लाइट्स आप देख रहे हैं, वहां पर परमानेंट लगाने का कोई कार्य किया गया पर, जिनके माध्यम से फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। यूथ आइकॉन ऑफ पनवेल, हम सभी के लाडले परेश शेठ ठाकुर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां, उनके माध्यम से हुआ है। टूर्नामेंट में पहला प्राइज हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, कहते हैं प्राइज भी डिपेंड करता है इमरान मस्ते भाई की कितने प्राइज का ये टूर्नामेंट है। 1 लाख रुपए जो टूर्नामेंट का पहला प्राइज है, 1 लाख रुपए का प्राइज इन्होंने हमें स्पॉन्सर दिया है, जिनके माध्यम से दिया गया है पूरा टूर्नामेंट में 1,50,000, यानी करीब 1.5 लाख रुपए, 2,20,000 रुपए जो यहाँ पर पुरस्कृत किए गए, वो भी हमारे परेश शेठ ठाकुर साहब की तरफ से दिए गए। एक बार जोरदार तालियां इस प्राइज के लिए। ऐसा कोई हमने व्यक्ति देखा नहीं क्रिकेट में कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट का प्राइज एक व्यक्ति दे, लेकिन अगर वन मैन शो अगर है, वन साइड अगर कोई हीरो है, चाहे राजनीति हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे क्रिकेट के लिए हो, तो हमेशा जो खड़ा रहता है वो व्यक्ति हमारे परेश शेठ ठाकुर साहब। एक बार परेश शेठ ठाकुर साहब के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सचिन गिरी सर। और एक उनकी सोच ये थी कि पनवेल तालुके के आसपास 100 से ज्यादा गांव है, वहां पे सब गांव में नाइट टूर्नामेंट का आयोजन होता है, लेकिन पनवेल में हर साल नहीं होता। उनकी ये सोच थी कि इंटर पनवेल के सभी प्लेयर्स को भी ये मौका मिले नाइट मैच खेलने का, तो उन्होंने डे नाइट मैच के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हर साल इससे बड़ा टूर्नामेंट हो। इस बार हमने डे नाइट देखा, आने वाले सालों में सिर्फ नाइट टूर्नामेंट का आयोजन उनके माध्यम से जरूर होगा पनवेल महानगर पालिका के मैदान पे। नाशिद भाई, एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, हमने कई नेताओं को देखा खासतौर पर कहते कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और करते करते 4-5 साल हो जाता है। लास्ट ईयर ही परेश शेठ ने कहा था
इस मैदान पर सामने की तरफ एक स्टैंड बनाया जाएगा और वो स्टैंड 1 साल के अंदर अगर किसी ने बना के दिया है तो हमारे परेश ठाकुर के लिए एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल, कमिटमेंट का दूसरा नाम मैं अक्सर कहता हूं कि कमिटमेंट का दूसरा नाम हमारे परेश सर, क्योंकि जब हमने उनको ग्राउंड पे बुलाए थे लाइट्स के लिए, वो शाम में 5:30 के वक्त लाइट्स के लिए आए थे ग्राउंड में, और ठीक 8 बजे प्रीतम जो ऑफिसर है उनको भेजा गया था मार्किंग के लिए कि लाइट्स यहाँ पे कल से काम शुरू होना चाहिए, और वो काम कल से शुरू हुआ था। दिस इज कमिटमेंट। कमिटमेंट आप कह रहे हैं, एक और कमिटमेंट मैं ऐड करना चाहूंगा। सामने स्टैंड पे दर्शक आज बैठे हैं, बगल में कुछ स्टैंड वहां पर दर्शक जो है वहां पर स्टैंड नहीं बनाया गया हुआ है, वहां पर दर्शक खड़े हैं, लेकिन परेश शेठ ने एक और वादा किया है, आने वाले समय में कम से कम टाइम में वहां पर भी एक स्टैंड यहां पर बनाया जाएगा आने वाले समय में। और इस साइड यानी लेग साइड के एरिया की तरफ, और काम बिल्कुल शुरू भी हो चुका है, देख सकते पीछे बिल्कुल। यानी ऐसे इंसान जो कहते हैं वो करते हैं और हमेशा मुसीबत में खड़े रहते हैं। हमारे परेश ठाकुर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। बोरिंग का भी वादा किया इन्होंने, थोड़े समय बाद मैदान पे जो इतनी धूल उड़ रही है ये भी परेशानी दूर हो जाएगी, बोरिंग लगाया जाएगा, और ना सिर्फ बोरिंग लगाया जाएगा, पूरा मैदान हरा भरा नजर आएगा, और हरा भरा मैदान यानी बनारस का पान। और ये कार्य करेंगे हमारे परेश ठाकुर साहब, उन्होंने वादा किया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये काम भी शुरू होगा। साहब ने जो बोला है साहब ने करके दिखाया है, और आज इतना बड़ा कह सकते हैं ईद जैसा जो माहौल बना है, सभी हमारे दर्शक आए हैं, सुरक्षित के तरीके से मैच देख रहे हैं, और खासतौर पर ये 19 साल बाद जो अरेंजमेंट हुआ है, पहले व्यक्ति जिन्होंने दिशा दिखाई है राजू पटेल और उनकी टीम को, तो परेश ठाकुर ने किया है। एक बार जोरदार तालियां परेश ठाकुर साहब के लिए। हमारे सुमित भाई सभी जितने भी है जिनके माध्यम से यहाँ पर कहीं ना कहीं साथ मिला है, लेकिन TIPL है तो सब कुछ मुमकिन है। TIPL यानी ठाकुर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, और उसके सर्वे सर्वा हम सभी के लाडले, हम सभी के चैते माननीय श्री परेश ठाकुर साहब। ये नाम नहीं, ये ब्रांड है, सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं और साथ चलते हैं। कट किया इस बार, अच्छा स्ट्रोक गैप पे, प्रॉपर टाइमिंग, और 4 रन मिलेगा बैटिंग टीम को। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सर और हमारे सुफियान भाई, हमारे पब्लिक की डिमांड यहाँ पर एक भी है परेश सर से कि जो इंसान इतना हमारे लिए कुछ कर रहा है विदाउट एनी क्रेडिट लेकर, तो जो स्टैंड जो बन रहा है वो स्टैंड का नाम होना चाहिए आदरणीय परेश ठाकुर साहब स्टैंड, और बिल्कुल और वही होगा। बिल्कुल साहब ने इतना हमारे लिए किया है, हमारा भी फर्ज बनता है साहब के नाम पर यहां पर जरूर कुछ ना कुछ हो। सो मच जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता है। यहां से सुमित झुंझुनू, उनका भी मैं नाम लेना चाहूंगा, सेठ के साथ यहाँ पर उनके नक्शे कदमों में चलते हैं और उनका साथ देते हैं, और कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में उनका भी काफी अहम रोल रहा है। सुमित झुंझुनू इंटर के हमारे अध्यक्ष हैं। और हाँ बिल्कुल, आईवा कैचेस के लिए 500 रुपए का इनाम रखा गया, यानी मैदान के बाहर यहाँ पर जो 500 रुपए का इनाम रखा गया है सभी दर्शकों के लिए, जो दर्शक कैच पकड़ेगा उसको 500 का इनाम मिलेगा। वसीम जी पटेल ने अनाउंसमेंट किया, लेकिन ये तभी मुमकिन है, TIPL है तो सब कुछ मुमकिन है। एक बार TIPL के लिए जोरदार तालियां। ठाकुर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड यानी परेश ठाकुर साहब, परेश ठाकुर साहब दिखते मंच पर उपस्थित है, यहाँ पर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी खुशी है कि जहाँ पर जो उनको सपोर्ट मिला यहाँ पर हमारे मोहल्ला की तरफ से, और कहीं ना कहीं साहब आपका प्यार और प्रेम है, आप हमेशा इस मैदान के लिए, इस मोहल्ला क्रिकेट के लिए हमेशा से आगे खड़े रहे। तैतीस का लक्ष्य, और कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे यहाँ पर सभी फैसिलिटीज की, क्योंकि मैच एक तरफा थोड़ा सा हो रहा है फिलहाल, क्योंकि 4 ओवर में लक्ष्य 33 का ही था और 1 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 10। जिमी आए बॉलिंग करने, यानी जिमात पटेल जो हमारे नौमान के छोटे भाई हैं,
और अगर ये हैट्रिक लेते हैं तो कैप्टन कूल सुफियान पटेल की तरफ से 2000 का इनाम है और वसीम की तरफ से 3000, यानी टोटल 5000 विकेट हैट्रिक लेते हैं तो। और हर एक विकेट के लिए 500 का इनाम है जिमी आपके लिए। और विकेट चाहिए भी, क्योंकि फील्डिंग टीम को अगर ये मैच जीतना है, मुस्तफा बड्डी के चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है, तो विकेट पानी है और ये काम करना होगा यहाँ पर जिमात को। एक ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है 10। मैदान आप देखते हैं खचा खच पूरा भरा हुआ मैदान है और हम इंजॉय कर रहे हैं चमचमाता हुआ ये मैदान। पीसीएल पनवेल चैंपियंस लीग। हल्का तो इस बार पुश किया बॉल को मिड ऑफ के बगल से, मतीन मास्टर वहां पर पहुंचते हुए गेंद को फील्ड करेंगे, आता हुआ 1 रन। हर एक विकेट के लिए 500 रुपए का इनाम है जिमी के लिए। युवा यंगस्टर जिमी अपने नौमान पटेल बड़े भाई को देखकर यहां पर कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इक्वेशन आपके सामने, बची हुई गेंदें यहां से 16 और 16 गेंदों में यहां से रन बनाने, कुल टोटल आप देख सकते हैं 21। शॉपिंग पनवेल की तरफ से हर एक 6 के लिए 500 का इनाम आता हुआ। लाउड अपील, सेलिब्रेशन हो रहा है यहां पर विकेट का, लेकिन अंपायर कह रहे हैं रुको जरा, तो चेक करते। टेक्नोलॉजी का जमाना है तो टेक्नोलॉजी क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। थर्ड अंपायर की तरफ रुक किया गया है। रनआउट के लिए अंपायर थर्ड अंपायरिंग का भूमिका यहां पर ले सकते हैं। दर्शकों का आप देख सकते हैं हर्षोल्लास। बिल्कुल ये हमारा छत्रपति संभाजी महाराज का ये मैदान जरूर है, लेकिन जिस प्रकार वेस्ट इंडीज में कैरेबियन में मैचेस चलते हैं, वहां पर जो धोपू बजते, जो सीटी बजती, बिल्कुल वैसा ही माहौल नजर आ रहा है मैदान पर। बैट्समैन आउट, रन आउट होते हुए बल्लेबाज, विकेट गिरता हुआ यहां पर। रूपेश नागवेकर सर का भी आगमन हुआ है, उनका भी स्वागत है सर। पीसीएल सीजन 3 में रूपेश नागवेकर। और बिल्कुल बेस्ट डील मोबाइल के नाजिम शेख, उनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी स्वागत है। बैठिए। तो मैं गेम चेंजर्स और चैंप 11 सोसाइटी चैंप 11 जैसे ही मैच खत्म होता है, दोनों ही टीम के 14 प्लेयर्स को स्टेज के सामने आना है। चैंप 11, सोसाइटी चैंप 11 और गेम चेंजर्स, ये मैच जैसे भी खत्म होता है सीधा स्टेज के सामने आना है। और इस मैच में जो भी टीम जीतेगा, पनवेल सुपर किंग या खदीजा मुस्तफा रॉयल, आपको भी आना है, ठीक है। 33 10 पहले ओवर में 10 13 रन हुआ टोटल। चलिए टोटल स्कोर की तरफ आपको लेकर चलेंगे। टोटल स्कोर हुआ है 13, जीतने के लिए यहां से 20 की आवश्यकता। जिमी बॉलिंग कर रहे हैं, हर एक विकेट के लिए 500 का इनाम है वसीम की तरफ से, वसीम पटेल। और हैट्रिक लेते हैं तो 5000 और सुफियान भाई की तरफ से 2000। कैप्टन कूल की तरफ से ऑन साइड की तरफ इस बार के अलावा स्ट्रोक था। बेस्ट डील की बात चल रही थी यहाँ पर। बेस्ट डील मोबाइल के लिए बारे में मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर बेस्ट डील में फिलहाल ऑफर चल रहा है दोस्तों। आप अगर आईफोन लेना चाहते हैं, आप सैमसंग मोबाइल लेना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं हर ब्रांड पर ऑफर चल रहा है। आप खासतौर पर ईएमआई पे मोबाइल्स ले सकते हो, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो बेस्ट डील की तरफ से ऑफर चल रहा है और जितने भी आप मोबाइल्स लेंगे, हर मोबाइल पर आकर्षक गिफ्ट वाउचर और खासतौर पे गिफ्ट्स मिलेंगे आपको बेस्ट डील मोबाइल की तरफ से। एयरपॉड्स, नेक बैंड पर भी यहाँ पर खासतौर पर स्पीकर पर भी ऑफर चल रहे हैं। तो जाइए बेस्ट डील को यहाँ पर थोड़ा सा प्यार और प्रेम दीजिए और आप अपने घर पर एक नया चमचमाता हुआ मोबाइल जी सकते हैं। भोपू बज रहे हैं, आप देख सकते हैं हर्षोल्लास। ये किसी ईद से कम नहीं है। ईद तो हर साल आता है, दिवाली हर साल आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 19 साल बाद जगमगाता हुआ ये फ्लड्स, लाइट्स, दुधिया रोशनी हम देख रहे हैं, उसका पूरा श्रेय जाता है टीआईपीएल, उसका पूरा श्रेय जाता है परेश शेठ ठाकुर साहब। इसलिए कहते हैं परेश शेठ हमेशा ना सूरत देखते ना मूरत देखते, ना सूरत देखते ना मूरत देखते, हमेशा मोहल्ला क्रिकेट क्लब के लिए जरूरत देखते हैं। वैसे हमारे परेश शेठ ठाकुर साहब अगर इस गेंद पर विकेट लेते जिमी तो 2000 का इनाम है वसीम पटेल की तरफ से। लेट्स सी, सुदाम राय के लिए बॉल, हवा में गेंद, मतीन, ओहो, इसे कहते हैं घर आई खुशियां लौट गई। लक्ष्मी आई थी लेकिन लक्ष्मी रूठ गई।
कैच छूटा, दिल टूटा और सामने वाली टीम ने एक रन भी लूटा। अब इक्वेशन आपके सामने, जीतने के लिए यहां से 12 गेंदे चाहिए, 18 रन। छोटा तीर घाव करे गंभीर, 12 गेंदे 18 की आवश्यकता। 12 गेंदे 18 का इक्वेशन यहां से। 12 गेंदे 18 रन, चमचमाती हुई ट्रॉफी देख रहे हैं हम। पहला पुरस्कार 1 लाख, रनर अप टीम के लिए 50,000, ऑलमोस्ट 2 लाख करीब प्राइज मनी जिनके माध्यम से स्पॉन्सर किया गया। आप देखते मंच पर ये डैशिंग चेहरा परेश शेठ ठाकुर साहब। राजू पटेल का भी मैं नाम लूंगा जिन्होंने कहीं ना कहीं काफी कड़ी मेहनत की है। राजू पटेल को ये सपना साकार करना था, नाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना था, और अगर किसी व्यक्ति ने सबसे पहले अगर हाथ उनके ऊपर रखा है, साथ दिया है, वो है हमारे परेश शेठ ठाकुर साहब। इक्वेशन 12 गेंदे जीतने के लिए 18 की आवश्यकता। मैच थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज, मैच थोड़ा स्पीड अप करना है। हाँ बिल्कुल, टीआईपीएल के लिए खासतौर पर आजम भाई देख सकते हैं हमारे पिछले 6 दिनों से, आजम मास्टर हमारे पिछले 6 दिनों से इस मैदान पर उपस्थित है, जुड़े हुए हैं हमारे ऑर्गेनाइजर के साथ। किसी प्रकार की भी आवश्यकता होती है आजम मास्टर हमारे साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच आजम भाई, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 12 गेंदे 18 की आवश्यकता। भोपू आप सुन सकते हैं, हर्षोल्लास सुन सकते हैं। दोनों टीमों को पता है यहां से मैच अभी खत्म नहीं हुआ, मैच अभी बिल्कुल कांटे की टक्कर का मुकाबला हो रहा है। मुबीन पटेल की तरफ से इनामी राशि आ रहा है यहाँ पर गुड्डा के लिए। गुड्डा पटेल जो है बॉलिंग करने आए, हैट्रिक के लिए 2000 और हर एक विकेट के लिए 500 रुपए। सुदाम नाइक के लिए गेंद थी और अंपायर ने कहा ये नो बॉल है। जेल और तेल लगा कर आए क्या, इसलिए सही खेल नहीं मिल रहा है यहाँ पर पटेल। गेंदबाजी अच्छी करनी हो तो सटीक लाइन और लेंथ रखनी होगी। ना थके है ना हिम्मत हारी है, दोनों टीमें कह रही है ना थके है ना हिम्मत हारी है। जीत के लिए, ट्रायंगुलर में जाने के लिए अभी भी जद्दोजहद प्रयास जारी है। ये मैच ले भारी है। ब्लॉक में गेंद डाला था, खुद की निकाला है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सुद्दाम नाइक, इनका कद मत देखिए, इनका जिद देखिए, जिद्दी खिलाड़ी है, दिल ये जिद्दी है। टीम के ओनर आप देख सकते हैं मुस्तफा बड्डी, टीम के गुड्डा पटेल और मुस्तफा जो टीम के ओनर। 70 सही है, एक तरफ ओनर आप देख सकते हैं बैट थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तैयार है इस जंग के लिए। ओनर के सामने ओनर। अंदरूनी किनारा लगा जरूर, डाइव लगाया गया, लेकिन क्या बात है बड्डी, नौजवान मेहरबान कदरदान, क्या बात है। शोर सुनिए मुस्तफा के लिए। इक्वेशन अब आपके सामने 10 गेंदे, यहां से रनों की आवश्यकता है 15। पहला प्राइज 1 लाख, रनर टीम के लिए 50,000। जबरदस्त ये आयोजन पीसीएल पनवेल में ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन इसकी पूरी गूंज इंटर और सिटी और पूरे कुलीवाड़ा तक है, क्योंकि हमारे कुलीवाड़ा के खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं। पर खिलाड़ी 10 गेंदे 15 की आवश्यकता। फिर टॉस बॉल दिया, ऑन दी अप खेला थ्रू दी कवर, एक्स्ट्रा कवर रीजन में 2 की कॉल है। ऐसा लगा 2 हिरन दौड़ रहे 2 रन के लिए। छोटा तीर घाव करे गंभीर, पॉकेट डायनामाइट। सुद्दाम नाइक मैच को करते हुए पूरी तरह टाइट। जबरदस्त लड़ाई, 2 टीमों के बीच जद्दोजहद, क्योंकि ट्रॉफी के लिए जाना है, तभी यहां पर जीत पाना है। लड़ाई लड़ रहे दोनों टीमें, दोनों टीमों को पता है मैच यहां पे अभी भी ऑन है। 9 गेंदे चाहिए 13 रन। गुड्डा पटेल एक बार फिर तैयार। सुद्दाम के लिए लाउड अपील, चल पड़े बल्लेबाज। नाइक आउट यहां पर, हर्षोल्लास यहां पर खादीजा मुस्तफा रॉयल के खेमे में। विकेट आया है और कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर का टिकट कहीं ना कहीं अब दिखने को एक उम्मीद सी जग गई है, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक सत्तार सैयद है तब तक मैच अभी भी ऑन है।
आ चुका है प्राइज मुबीन उनके भाई की तरफ से। अब इक्वेशन आपके सामने 8 गेंदे 13। बिल्कुल नासिद भाई, नासिद देशमुख हमारे साथ जुड़े, कह रहे हैं कि सचिन भाई आप एटमॉस्फियर देख रहे हैं, पूरी तरह कैरेबियन वाला एटमॉस्फियर, और यही माहौल था 29 जून बारबाडोस में भारतीय टीम ने खिताब जीता था। स्लो ओवर 1 बॉल, परफेक्ट स्लो ओवर 1, स्लो गति, दुर्घटना घटी, आया है डॉट बॉल। अब इक्वेशन आपके सामने 7 गेंदे चाहिए 13 रन, 13 या मेरा, 7 गेंदे 13 की आवश्यकता। क्या यह मैच हुआ है? लाजवाब ये मुकाबला। 7 गेंदे 13 का इक्वेशन नजर आता हुआ मैदान के अंदर। इस बॉल पर देखना क्या होगा, क्या एक बड़ा शॉट आएगा, कोशिश करेंगे 10 के अंदर यहां पर आंकड़ा रखे, या यहां पर गुड्डा की एक अच्छी गेंद डिलीवर होगी। लेट्स सी, 7 गेंदे 13 रन, ऊपर गया है सिर्फ नोमान निसार पटेल, गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, गुड्डा के झोली में एक और विकेट। बड्डी मुस्तफा, सामने वाली टीम हो गई है खफा, लेकिन मुस्तफा पूरी तरह यहां पर जोश और हर्षोल्लास। 6 गेंदे चाहिए अब 13। क्या ये मैच हुआ है भाई, क्या ये मुकाबला हुआ है? ये मुकाबला एक नया मोड़ लेता हुआ। जिमात पटेल की टीम अगर ये मैच जीतती है तो सुफियान पटेल कैप्टन कूल की तरफ से 5000 का इनाम घोषित किया जा रहा है। क्या बात है कैप्टन कूल, यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, वंडरफुल। मुबीन के 1000 रुपए आ चुके, यानी मुबीन की तरफ से गुड्डा के लिए 1000 रुपए आ चुके हैं। दियान पिट्टू अब गेंदबाजी करने आए, अगर ये मैच निकाल लेते हैं तो 500 का इनाम हुजैफा सिंदोले की तरफ से। हमारे हुजैफा भाई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ये व्यक्ति जो है ना दोस्तों, काफी मेहनती है, और परेश सेठ हमेशा मेहनती व्यक्तियों का साथ देते हैं, और हुजैफा निश्चित तौर पर परेश सेठ को जरूर फॉलो करते हैं। हमेशा यहाँ पर उनके सुख दुख में, यहाँ पर खासतौर पर जब भी जरूरत होती है कहते हैं यहाँ पर परेश सेठ आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हुजैफा सिंदोले, दियान पिट्टू अगर मैच निकालते हो तो दानियल मास्टर की तरफ से, गुड्डा ओनर की तरफ से, यानी जो ओनर है एग्जैक्टली। मैच इंपॉर्टेंट है, प्राइस जब हो जाएगा तब देना है, मारने के बाद तो अगर देना है, मारने के बाद। बिल्कुल नाशिद भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। 6 गेंदे 13 की आवश्यकता। चलते हैं मैच की तरफ एक बार फिर। ये जंग बड़ा है, ऐलान जंग। टॉप 3 में कौन सी टीम पहुंचेगी, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन करेगा पलटवार। वैसे आज है रविवार, गैप में शॉट, ये खिलाड़ी अनोखा है, सत्तार सैयद के बैट से चौका है। सत्तार सैयद के लिए मैं लाइन दोहराऊंगा, सत्तार सैयद के लिए लाइन ही है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो ना तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती, परिस्थितियां कैसी भी हो। ये सत्तार सैयद है, लड़ना जानते हैं, गिरना जानते हैं, लेकिन पुष्पा की तरह झुकेगा नहीं साला। समीर मुंशी की तरफ से एक बड़ा यहां पर अनाउंसमेंट आता हुआ। सत्तार सैयद अगर ये मैच जीतता तो अपनी टीम के लिए इतिहास रचते तो 21,000 का इनाम है। क्या बात है, जोरदार तालियां समीर मुंशी के लिए। 5 गेंदे 9 की आवश्यकता थी, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं जनाब, एक और रन माइनस करिए। ध्यान, आपका ध्यान किधर है भाई, वाइड डाल दिया आपने। अब इक्वेशन आपके सामने, 5 गेंदे चाहिए 8 रन।
लेकिन इस मैच में फिलहाल सत्तार सैयद का ठाट चल रहा है। विकेट चाहिए यहां पर मुस्तफा रॉयल को। अगर जीत के मंसूबे को घायल करना है तो रॉयल को लेना होगा विकेट। बिल्कुल बिग बैश में जितनी क्राउड्स देखने को मिलती है वैसा ही क्राउड माहौल आप देख सकते हैं हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का ये क्रीड़ांगण। 5 गेंदे 8, बाउंसर डाला है, बाउंसर डाला गया है। अंपायर कह रहे हैं ये 1/4 ओवर है। क्रिकेट में परफेक्ट यॉर्कर, क्रिकेट में परफेक्ट बाउंसर हमेशा आपके लिए काम आता है। वही किया दियान पिट्टू ने। सत्तार सैयद स्ट्राइक एंड पर। 4 गेंदे अब चाहिए 8 रन। 4 गेंदे 8 की आवश्यकता। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। मोहम्मद पटेल आपकी हम भावना समझ सकते हैं। 4 गेंदे 8 की आवश्यकता। व्हाट अ मैच। खचा खचे मैदान भरा हुआ है। खाने का समय सबका हो गया लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि खाना बाद में, पहले मैच हमें देखना है। कांटे की टक्कर, ट्रायंगुलर में तीसरी टीम कौन सी होगी। 4 गेंदे 8 रन। ऑफ स्टंप के बाहर की ये बॉल थी लेकिन अंपायर ने कहा ये डॉट बॉल है। अंपायर ने कहा ये डॉट बॉल है। वाइड के लिए कोई रिव्यू नहीं है। रिव्यू रखा गया है तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर अंपायर रनआउट के लिए ले सकते हैं और बैटिंग टीम सिर्फ हाइट के लिए ले सकती है। दैट्स इट। अंपायर पे दबाव मत डालिए प्लीज। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाइए सत्तार भाई। कमेटी कह रही रिव्यू नहीं है वाइड के लिए। प्लीज आप एक अच्छे लेजेंड प्लेयर है, थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाइए। सम्मानित नवीद भाई पटेल और खासतौर पे हमारे वसीम और नौमान के अब्बू निसार पटेल साहब का यहाँ पर आगमन होने वाला थोड़े समय में। परेश शेठ भी आप देखते मैच का लुत्फ उठाते हुए। और परेश शेठ एक ही बात कहा उन्होंने राजू भाई और सुफियान भाई से कि जो इतनी मेहनत की आज सफल हो रहा है, इसलिए हर मैचेस बिल्कुल टाइट वाले मैचेस हो रहे हैं, कांटे की टक्कर का मैचेस हो रहे हैं। मेहनत रंग लाया है। 4 गेंदे 3 गेंदे 8 की आवश्यकता। सम्मान्य निसार पटेल साहब का यहां पर आगमन हुआ है। वेलकम, सुस्वागतम। वसीम और नौमान के पिताजी और उनके साथ नवीद पटेल साहब आपका भी स्वागत है। मोहल्ला पनवेल के 2 सुपरस्टार खिलाड़ियों के पिताजी आप देख सकते आ चुके निसार भाई। अभी क्वेश्चन आपके सामने। 2 गेंदे 7 रनों की आवश्यकता। 2 गेंदे 7 रन। आखिरी 2 गेंदे 7 की आवश्यकता। 7 की है दरकार। कौन करेगा पलटवार। बल्लेबाजी टीम को करना है बल्ले से वार। रविवार पूरी तरह वार और शिकार के लिए जाना जाता है। 2 गेंदे 7 की आवश्यकता। स्ट्राइक पे बल्लेबाज आतिश घरत, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन है सत्तार सैयद। सत्तार को स्ट्राइक चाहिए यहां पर। 2 गेंदे 7 कंपल्सरी चेस। 2 गेंदे 7। इस बॉल पर अगर बड़ा शॉट आता है तो मैच में वापसी होगी बैटिंग करने वाली टीम की। 2 गेंदे 7 की आवश्यकता। लेट्स सी देखना क्या होगा। 2 गेंदे 7 की आवश्यकता। एक शॉट फाइल एक फ्लाई स्लीप रखा है यहां पर विकेट कीपर के बगल। ओहो गोइंग 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 गॉन। देख सकते हैं 2 गेंदे 7 की आवश्यकता था। छक्का दागा यहां पर। कई दर्शक लगा रहे थे शरत, क्योंकि मैदान के अंदर खड़ा है आतिश घरत और आतिश घरत ने आतिशी बाजी की है। मैच में अपनी टीम को वापस लाया है।
ये जंग है ऐलान का, कहीं ना कहीं पता है 1.5 लाख प्राइज इस टूर्नामेंट में रखा गया है और 2 लाख के ऊपर जिनके माध्यम से मदद की गई इस टूर्नामेंट के लिए। वन मैन शो, वन मैन आर्मी, परेश शेख ठाकुर साहब, एक बार जोरदार तालियां परेश शेख के लिए। नौमान की टीम अगर ये मैच निकालती है तो 1 बॉल पे 1 तो 5,000 का इनाम, लेकिन यहां पर चेस कंपलसरी है, चेस कंपलसरी है। इस बॉल पर अगर मुस्तफा की टीम को मैच जीतना है तो आना चाहिए यहां पर विकेट या डॉट बॉल और बैटिंग टीम को रन बनाने 1। 2 दिन के अंदर, एक बार जोरदार तालियां, 2 दिन के अंदर 1 लाख व्यूवरशिप हमें देखने को मिला है पीसीएल में। उसका पूरा श्रेय जाता है परेश शेख ठाकुर साहब और राजू पटेल एंड टीम। 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से जानकारी मिली, थैंक यू 24 लाइव इवेंट्स टीम। 1 बॉल 1 रन, एक बार जोरदार तालियां इस गेंद के लिए। जो जीता वही सिकंदर, मुकाबला। ओहो, बॉल हवा में, क्या छूटा है, दिल टूटा है, ट्रायंगुलर में पहुंची है टीम सत्तार सैयद एंड टीम। सम्मान्य असलम मुंशी साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है, सुस्वागत है, वेलकम असलम भाई। लेकिन परेश शेठ एक ही बात कह रहे हैं, क्या अरे सभी लोग बाहर हो जाओ, सभी है। ऑडियंस, बच्चे लोग प्लीज। पनवेल सुपर किंग पिच से बाहर हो जाओ। सत्तार सैयद अपने सभी प्लेयर को बाहर ले पिच से। सत्तार सैयद